गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। दोनों माताजियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम विशाल है, मैं मध्य प्रदेश मुल्ताई से आया हूँ। गुरुजी, आपने जब आज्ञा चक्र पे शक्तिपात किया था तो मुझे अंदर से कंपन महसूस हुआ और उसके बाद से आज्ञा चक्र पे दबाव बना रहता है और एक दबाव का गोला आज्ञा चक्र से लघु मस्तिष्क की ओर और लघु मस्तिष्क से आज्ञा चक्र की ओर आता जाता रहता है, ऐसा महसूस होता है। कितने दिन से साधना कर रहे हैं? गुरुजी, मैं करीब 20 साल पहले से प्राणायाम और आसन वगैरह करता था और पिछले 2 साल से लगातार प्राणायाम और ध्यान करता हूँ। एक दिन में कितनी साधना करते हैं? गुरुजी, आधा घंटा सुबह और शाम ध्यान करता हूँ और सुबह आसन और प्राणायाम भी आधा घंटा करता हूँ। अच्छा जी, ठीक है। लगे रहिए, धीरे धीरे ही उन्नति होगी आपकी। जी, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। माता जी प्रणाम। हरीश भारती, सियाटल वाशिंगटन यूएसए से। जी। तो गुरुजी, मैं जब आपने शक्तिपात किया तो जो सफ़ेद, प्योर सफ़ेद जो प्रकाश है वो आंखें बंद करने से लगता है, जैसे कि कैमरे की फ्लैश लाइट होती है ना, कई बार तो ऐसे फील होता है कि अभी कैमरे वाला ही घूम रहा है, तो ये पहले नहीं था। तो दूसरा ये है कि मन हमेशा, पहले भी आपने जो किया था शक्तिपात, मन हमेशा प्रसन्न रहता है और जब स्थूल शरीर के थप्पड़ पड़ते हैं तो उसका इफ़ेक्ट नहीं होता, मन विचलित नहीं होता और कोई दुख महसूस नहीं होता। तो ये आपकी कृपा है, इसकी कोई कीमत है ही नहीं, कोई आपका देना दे ही नहीं सकते हम कभी। कृपा नहीं, मैं तो यही कहूँगा आपका अभ्यास है। आपके अभ्यास से अपने आप में संतुष्ट हो रहे हैं और क्या कहना चाहिए कि आपके जो भाव हैं, क्या आपके मन में चंचलता जो सभी कुछ में होती है, चंचलता आपके मन में नहीं है, स्थिरता रहती है। ये एक श्रेष्ठता की पहचान है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुमाता, प्रणाम दीदी। मैं मिहिर गांधी, पेंसिल्वेनिया यूएसए से। गुरुजी, मेरे काफ़ी अनुभव और अनुभूतियाँ हुई है। ये शिविर में मुझे पहले दिन 2 सफ़ेद कबूतर दिखे थे और कल मुझे एक बहुत ही छोटी पतली नली दिखी जो एकदम साफ़ थी। और अनुभूतियों में मेरा पहले के कुछ अनुभव मैंने आपसे फेसबुक पे शेयर किए थे, जो आपने मुझे बताए थे कि आप ये शिविर में आप मुझे याद दिला देना, तो मैं 1 मिनट उसके लिए लेना चाहता हूँ। तो मुझे एक अनुभव शिविर से 1-2 वीक पहले आया था। जब मैं ध्यान में बैठा था तो मुझे बहुत ही तेज़ प्रकाश दिखा था और उसके बाद में मुझे एक चक्र दिखा, उसके अंदर और चक्र दिखे और उसके अंदर और चक्र दिखे और मैं ध्यान की गहराई में गया और मैं अंदर प्रकाश में चला गया। फिर मुझे अंधेरा दिखा, मैं वापस आ गया और मेरा सिर बहुत ही खिंचाव कर रहा था, मैं गिर पड़ा। दूसरे दिन मुझे एक आँख दिखी जिस पे कुछ आवरण जैसा था, पर वो आवरण जैसे हट रहा हो वैसा दिखा था। ये 2 अनुभव आपने मुझे बताया था कि याद दिला देना। ये शिविर मैंने आपको शक्तिपात किया ना? हाँ जी, ठीक है। इसीलिए मैंने कि मैं थोड़ा प्रेशर मार दूंगा आपको आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए मैंने कहा था कि मुझे याद दिला देना। ठीक है। और अनुभूतियाँ, मुझे मेरा सिर बहुत ही ज़्यादा पीछे खिंचाव दे रहा था। मैं रोज़ ध्यान पे बैठता था, 5-6 बार, बहुत बार गिरता था। पर यहाँ आने के बाद आपने जब शक्तिपात किया तब आपने गर्दन पे हाथ रखा था, उसके कारण प्रेशर एकदम कम हो गया है। अभी भी प्रेशर फील होता है, कभी झटके जैसा लगता है, पर अभी काफ़ी कम हो गया। और कभी कभी ऑफिस में, दफ्तर में जैसे बैठता हूँ तो मुझे थोड़ा वियर्ड जैसा लगता है, गले पे खिंचाव जैसा होता है, तो मुझे बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। पर ये अनुभव और अनुभूतियाँ, ये अनुभूतियाँ तो आएंगी ही। हो सकता है कि ये अनुभूतियाँ और थोड़ी ज़्यादा हो जाएं, जो खिंचाव है और ज़्यादा हो जाए।
होता क्या, यहाँ पे जो इस क्षेत्र में नाड़ियाँ होती हैं ना, तो शुद्ध होने के लिए प्राणों का भी दबाव होता है और खिंचाव भी होता है। तो ये एक प्राकृतिक क्रिया है, बिना इसके तो शुद्धता जल्दी नहीं आएगी। खिंचाव का मतलब क्या होता है, नाड़ियाँ खिंची फिर सिकुड़ी, खिंची फिर सिकुड़ी, तो अंदर जो होती है प्राणवायु जो गंदी भरी होती है या तमोगुण होता है, वो धीरे 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 अपनी जगह छोड़ के और शुद्धता की ओर वो जगह शुद्ध होने की प्रयास करती है या शुद्ध होने लगती है। ठीक है, तो खिंचाव होना एक अच्छी बात है। उसकी अनुभूति तो बहुत बुरी जैसी होती है। कुछ साधकों को तो इस क्षेत्र में काफ़ी दर्द भी होता है, लेकिन कहते हैं ना कि जब लक्ष्य जितना अच्छा और दूर का हो तो रास्ते में कठिनाइयाँ भी मिलती हैं। ज़रूरी नहीं कि एकदम बिल्कुल सरल है कि 2 दिन साधना करें और मिल जाए, तो फिर तो ईश्वर का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा, चेतन तत्व का महत्व ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो साधक को स्वयं यानी कठिनाइयाँ मिलती हैं, यानी स्वयं अपने शरीर से, और कुछ नहीं है, ये सिर्फ शुद्धता के लिए ऐसी प्रक्रिया हुआ करती है। ठीक है, कनाडा शिविर से चालू है मेरा। ये वहाँ शक्तिपात भी तो किया था, तुम्हारे ऊपर जिगर है, साह है, जो भी और भी 1-2 साधक हैं, सिर्फ ये इसलिए कि ताकि यहाँ की शुद्धता बढ़े, यानी आप साधना करें, आपका आंतरिक उस क्षेत्र का आंतरिक विकास हो, और शुद्ध हो के जब ज़्यादा शुद्ध होगी तो खुलने की अवस्था आ जाएगी। ठीक है, तो आप बराबर अभ्यास करते रहें, ये कष्ट तो आपको सहना पड़ेगा। मैं सहूँगा। ठीक, धन्यवाद गुरुजी। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.